हेलो दोस्तों, मैं हूं अकरम खान और आप देख रहे हो अकरम खान नेचुरल ब्लॉग चैनल। दोस्तों, आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद है, दो विषयों पर मैं वीडियो बना रहा हूं आज। एक है कि आप अपने गली मोहल्लों में शादी के टेंट लगाते हैं, छोटी गली होने के बावजूद उसमें आप जो है खाना वगैरह खिलाते हैं, आने जाने वाले को परेशानी होती है और कोई बीमार है उसको लाने ले जाने में परेशानी होती है। एक दूसरा, आपके पास वाहन है, कार है या मोटरसाइकिल है, आप जिस गली में जिस मोहल्ले में रहते हैं, तंग गली है, छोटी गली है, उस मोहल्ले में आप रहते हैं, आपके पड़ोस में कोई बीमार है, लाचार है, परेशान है, वो किस तरीके से पता लगा आपने शादी ब्याह के लिए टेंट लगा दिया, 2-4 घंटे 5 घंटे के लिए आपने टेंट लगा दिया, रास्ता आपने ब्लॉक कर दिया। गली एक ही है, वन वे है, उधर से आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, बीच में कोई बीमार है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हुई, बूढ़ा है, बच्चा है, जवान है, उसे इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ी, कैसे निकालेगा? एट दी स्पॉट अगर उसकी मौत हो जाती है, उसका जिम्मेदार कौन? आप ही के समाज में से, आपका भाई है, आपका दोस्त है, रिश्तेदार है, जो भी है। तो इस चीज़ को देखें। आप जब भी शादी ब्याह करें, नंबर 1 तो आप अपने बैंक्वेट हॉल में शादी ब्याह का कार्यक्रम करें, और छोटा कार्यक्रम है तो एक दूसरे के घर में कर ले, रोड पे आने जाने वालों को तकलीफ़ ना दें, एम्बुलेंस आए जाए उसको परेशानी ना हो, कोई बीमार है उसको लाने ले जाने में परेशानी नहीं हो। ये है मेरा मकसद आज का आपसे। दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, मैं आपसे एक गुजारिश कर रहा हूँ, इल्तिजा का है मेरी, और एक ख़ास तौर से अपने मुस्लिम भाइयों से, कि वो शादी ब्याह जब भी करें और अपने जो खाने हैं, वो बिरयानी है, वो गोश्त है, जो भी आप मीट उसमें बिरयानी में बनाते हैं, उसे ढक कर बनाएं, क्योंकि ये मुल्क में आने जाने वाले तुम्हारे अपने हिंदू भाइयों का भी ख्याल रखें, क्रिश्चियन भाइयों का और लोगों का, दूसरे धर्म का आदर सम्मान आप करें, और किसी को आपकी वजह से परेशानी ना हो। तो शादी ब्याह के लिए बैंक्वेट हॉल बने में उसमें करें। अगर आप कम खर्चे में कोई काम करना चाहते हैं तो आप अपने एक दूसरे के घरों में खाना खिलाएं, छत पे टेंट लगाने, लिहाजा जो सार्वजनिक स्थल है, सरकारी प्रॉपर्टी है, उस पे का आप जो है आने जाने का जो रास्ता है, जो गली है जहाँ से सभी लोगों का गुजर होता है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, देसी, पहाड़ी, सब जितने लोग हैं, समझ गए? अच्छा, तुम्हारे पड़ोस में कोई बीमार है, मैंने बनाने का मकसद ये है, कई बार इससे ट्रेजडी हो गई। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर एक इसी तरीके का एक हादसा हुआ, जिप्सियाँ लगा दी, रात को हार्ट का दौरा पड़ा, पड़ोसी को जगाते रहे, कभी इसी खोलेगा, इसकी जिप्सी हटवाएंगे तो इसको आगे लेके जाएंगे, गाड़ी में डाल के लेके जाएंगे, लेके कैसे जाए, उधर से रास्ता बंद। वो आधा घंटा ऐसी तड़पता रहा, दर्द में उसकी मौत हो गई। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप शादी ब्याह में टेंट लगाएं, अपना साइड में लगाएं, आने जाने वालों को परेशानी ना हो, एम्बुलेंस का रास्ता छोड़ें। एक दूसरे, जिसका आपका अगर वाहन है, कार है, आप मालिक हैं, तो आप अपने घर के आगे उसे खड़ा करें, वाहन को अपने, और ऐसे लगा कर खड़ा करें कि वहाँ से दूसरी गाड़ी जा सके, उसका गुज़र हो सके, और वहाँ से मतलब कहने का मेरा मतलब है एम्बुलेंस गुजर सके, दूसरी गाड़ी गुजर सके, ताकि रात बिरात में आगे जाने वालों को या पीछे के आने वालों को किसी को भी एम्बुलेंस ट्रीटमेंट की अगर उसे ज़रूरत पड़े तो वो अपनी कार है उसकी, वो कार पार करके निकाल ले। एम्बुलेंस बुलाना है, 108 बुलाना है, जो है अस्पताल की कोई भी एम्बुलेंस बुलानी है तो वो आ सके, आपके मरीज को ले जा सके, उसका सही तरीके से उपचार हो सके, उसका इलाज हो सके। समझ गए? तो यह है इंसानियत।
आप इसका ख्याल रखें। और जब आप 10 लाख की, 50 लाख की, 1 करोड़ की गाड़ी खरीद सकते हैं, तो मेरा आपसे सुझाव ये है कि आप भले से छोटे मोहल्ले में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, तंग गली हैं, छोटी गली हैं, जहां आपको अपनी कार को भी पार करने में, लगाने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो भैया आप जब 10 लाख की, 20 लाख की कार खरीद सकते हैं, तो एक कार की जगह आप खरीद लें, उसमें अपना गैरेज बना लें। अगर नहीं है पैसा तो किराए पे गैरेज ले लें, क्योंकि कार आपकी गैरेज में खड़ी होगी तो उसमें कोई खरेज भी नहीं आएगी, स्केच भी नहीं आएगी, क्योंकि जहाँ आप कार खड़ी करते हैं उस गली मोहल्ले में वहाँ के बच्चे हैं मोहल्ले के, वो क्रिकेट खेलते हैं, बॉल खेलते हैं, गिल्ली डंडा खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, पाव टिक्कर खेलते हैं, पत्थरबाजी भी होती है, कभी मार पिटाई भी हो जाती है, तो किसी के शीशे पे लग गया, किसी की गाड़ी में खरोच आ गई, बेफालतू के झगड़े शुरू हो जाते हैं। समझ गए मेरी बात? आप पैसे वाले हैं, गरीब का बच्चा है, आपने मार लिया, तो ये झगड़े ख़त्म करने की एक ही वजह है। मैं उन गाड़ी मालिकों से कहना चाहता हूँ, आप अपनी गाड़ी ऐसी जगह पार करें, ऐसी जगह लगाएं ताकि वहाँ के मोहल्ले के बच्चे भी आपकी बड़े गाड़ी को नुकसान ना पहुँचा सकें, और आपकी वजह से वहाँ ट्रीटमेंट के लिए अगर एम्बुलेंस बुलाई जाए तो एम्बुलेंस को पार करने में परेशानी ना हो। दोस्तों, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। ज़रा सी हिम्मत आप करेंगे, ज़रा सी पहल आप करेंगे, ये शहर, ये नगर, ये देश, ये दुनिया आप ही के लिए बनी है। अगर इसको सही ढंग से जियोगे, ऐसी पहचान बनाओगे इंसानियत की, मानवता की, ताकि आगे तुम्हारी नस्लें भी इसी तरीके से परिचय दें। और गुस्सा तो बिल्कुल ही ना करें, ठंडे दिमाग से काम लें। अगर तुम्हारी गाड़ी का नुकसान भी हो गया, बड़े प्यार से डील करें कि भाई ये हो गया, क्योंकि गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, आप क्लेम से भी वो पैसा लेके गाड़ी रिपेयर करा सकते हैं। किसी के बच्चे से कोई गलती हो गई है, सीज़ा हो गया है, या कुछ भी हो गया नुकसान, तो वो बच्चों को नहीं मारें, क्योंकि बच्चे में अल्लाह, भगवान, ईश्वर, गॉड बसता है। मेरे माँ बापों ने मुझे 3 असूल सिखा रखे हैं: हम उम्र से भाईचारा, बच्चों से प्यार, और बुज़ुर्गों की इज्जत। इसे आप दोस्तों बना के चलना। मेरा सिर्फ आपसे हाथ जोड़ के और गुजारिश है आपसे दोस्तों कि ऐसा कोई काम ना करें जिस वजह से ये हमारी कौम बदनाम हो सके। ऐसा दें ताकि एक मिसाल बने, दूसरे धर्म में भी, दूसरे लोगों में एक मैसेज जाए कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग देखो कितने हैं, किसी को परेशान नहीं करते, किसी को तकलीफ़ नहीं देते। समझ गया? जब आप किसी को तकलीफ़ नहीं दोगे और अपने हदीस पे चलोगे, अपने मज़हब पे चलोगे, तो लोग तुम्हारी सराहना करेंगे, तुम्हारी इज्जत करेंगे कि किस तरीके का ये उनका मुसलमान, देखो कितने बढ़िया आदमी। मैं नहीं कहता आप कार रखो, आप खूब कमाओ, खूब दौलत कमाओ, जो चाहे से करो, लेकिन जो है दूसरों को तकलीफ़ मत दो। रास्ते में अगर मेरा क्या है, मैंने एक असूल बना रखा है, मैं बहुत साफ़ सफाई के मामले में बहुत वो मुझसे समझौता, मेरे झगड़े होते रहते हैं इसी मामले में। रास्ते में कूड़ा पड़ा हुआ है, मैं नहीं देखता, मैं उठाता हूँ और फेंक देता हूँ, एक तरफ को रख देता हूँ। गंदगी बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। भारत सरकार ने इतना बढ़िया कर रखा, सारी नगर पालिका को ऑर्डर कर रखा कि आपके पहले तो आपको एक जगह कूड़ा डालना पड़ता था, अब तो जो है कूड़ा घर से गाड़ी आके उठा के लेके जाती है। तो ये इसलिए कि साफ, जब आप का नगर, आपका घर, आप घर से आपने झाड़ू लगाई, कूड़ा निकाला, घर से बाहर गया, घर के अंदर गंदगी नहीं रहेगी, मक्खी नहीं बैठेगी, कोई मीठी चीज़ बच्चों ने खाई उससे मक्खी बैठ जाती है, कूड़ा पड़ा रहता, नालियों की सफाई, ये सारा जो है, ये शहर आपका है, इसको किस तरीके से आगे लेके जाना है ये आप जाने। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है, शादी ब्याहों में बस ये आपने ध्यान रखना है। दोस्तों, गलियों के अंदर टेंट ना लगाएं, खाना नहीं खिलाएं, खाना बैंक्वेट हॉलों में करें। जब आप इतना खर्चा शादियों में करते हैं, 4-5 हज़ार रुपये और सही, समझ गए? खाना भी वहाँ सही तरीके से बनेगा, ढक के बनेगा, किसी को पता भी नहीं लगेगा आप क्या बना रहे हैं, क्या खा रहे हैं। और खाने का मज़ा ही ढक के खाने में है, दिखा के नहीं है।
दिखा के आप खाना खाओ, उसमें जिस बैठती है नज़र बैठती है, समझ गए। जो खा रहे हैं वो भी पेट भर के नहीं खा पाते। तो ये सारी चीज़ें हैं, पर्दा बहुत ज़रूरी है। और इंसानियत ये कहती है कि आप दूसरों को तकलीफ़ ना दें। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरीके के सुझाव, और मेरे विषय यही है कि इस देश के अंदर हम कहाँ जा रहे हैं। लोग हम सब बहुत इज्जत करते थे, मोहब्बत करते थे कि मुस्लिम समाज से। मैं मुस्लिम समाज से हूँ, मेरा नाम अकरम खान है, मैं पठान हूँ। मेरे असूल हैं, हक पे रहूँगा, हक पे जीऊँगा, हक पे मरूँगा, लेकिन हक की बात कहता रहूँगा। आप जहाँ गलती कर रहे हैं, आपकी अगर गलती है एक्सेप्ट करें, माफ़ी मांगें कि हाँ मुझसे गलती हुई है, बहस ना करें, वही बात ख़त्म हो जाएगी। एक चुप 100 को हराती है, समझ गए। गुस्से से कोई काम नहीं होता, आपकी शान में कोई फ़र्क नहीं आएगा। और बुज़ुर्गों की ख़ास तौर से कोई बात कहें बुज़ुर्ग समझाने की, तो उस पर आप अमल करें, उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि इस देश में उनको तजुर्बा है। यंग पीढ़ी को कुछ नहीं है, सिर्फ गुस्सा आता है। तो मेरा आपसे सिर्फ ये कहना है दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माएँ बहनें, सबसे मेरा ये गुजारिश है, आप किसी भी मोड़ पे हैं, शादी ब्याह कराएं या आप कारें खरीदें या आप जो मर्जी चाहे करें, लेकिन आपकी वजह से किसी को परेशानी ना हो। गाड़ी में भी अगर टायर में आप पत्थर लगाते हैं या ऊँट लगा के कहीं खड़ी करते हैं, जाते समय वो साइड में रख जाए, ताकि पीछे से आने वाला या आगे से आने वाले को ठोकर लग के उसे चोट ना लग जाए। अगर रास्ते में कोई पत्थर पड़ा है तो उसे साइड में कर दें, उसमें आपको शान में फ़र्क नहीं आ जाएगा। उससे आपको क्या है, अल्लाह देख रहा है, ईश्वर देख रहा, गॉड विधाता देख रहा। अगर तुम उसकी बनाई हुई दुनिया पर तरस खाओ, तुम पे खाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं अपने बात यही विराम देता हूँ, ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़, सब्बा खैर, शुभ रात्रि, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में के याद कीजिएगा, और हमारे चैनल अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब